हेलो एवरीवन। दोस्तों, डी ट्रिपल एस बी ने जो 2024 के लिए टीजीटी टीचर की और ड्राइंग टीचर की जो वैकेंसी है उसका डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन सी सब्जेक्ट्स के अंदर वैकेंसीज निकली हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, क्या उसका एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, वीडियो में मैं डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करूं उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बताना चाहता हूं जो हर एक क्राइटेरिया के अंदर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब वो इंस्ट्रक्शन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे पॉइंट ये है दोस्तों, जहाँ पर भी मेन सब्जेक्ट की बात होगी, ये ग्रेजुएशन विद मैथमेटिक्स और विद इंग्लिश एज अ मेन सब्जेक्ट। तो मेन सब्जेक्ट से डी ट्रिपल एस बी का मतलब ये है कि आपने वो जो सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट की जो बात हो रही है, अगर ग्रेजुएशन में आपने वो कम से कम 2 साल तक पढ़ा हो। ठीक है, अगर आपका 6 सेमेस्टर की ग्रेजुएशन है तो इसका मतलब 4 सेमेस्टर में वो पढ़ा हो आपने, तो उस सब्जेक्ट को मेन सब्जेक्ट कंसिडर करा जाएगा। और अगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ इलेक्टिव कंसिडर करती हैं, मतलब कुछ सब्जेक्ट का नाम इलेक्टिव होता है, इलेक्टिव सब्जेक्ट, तो उसे भी आप मेन सब्जेक्ट कंसिडर करोगे। ठीक है। और कुछ कुछ जगह यहाँ पे वर्ड यूज़ होगा वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि इफ़ अ कैंडिडेट हैज़ स्टडी हिंदी एज अ सब्जेक्ट अप टू 8th क्लास और इन एनी क्लास अबव 8th लेवल, ही शी मे बी कंसिडर हैज़ हैविंग नॉलेज ऑफ हिंदी। तो या तो 8th क्लास तक या 8th क्लास के ऊपर तक अगर आपने हिंदी पढ़ी है तो इसका मतलब ये है कि आपको हिंदी की नॉलेज है। और कुछ स्कूल सब्जेक्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको आप लोग देख लीजिए। और एक और बात, ये वाला जो पॉइंट मैंने आपको बताया कि मेन सब्जेक्ट वाला, कुछ कुछ पोस्ट की जो वैकेंसीज हैं उसमें इसको अलग से मैं डिफाइन करूंगा, जो ऊपर एलिजिबिलिटी डिस्कस करूंगा, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। और दूसरी बात एक और ये है कि जो मेन सब्जेक्ट वाला पॉइंट है उसमें एक चीज़ और समझ लीजिएगा, जब मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर रहा हूँ तो उसका एक डबल स्टार लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर मेन सब्जेक्ट वाला जो पॉइंट है वो वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब जो वैकेंसीज इसमें निकाली गई हैं, टीजीटी मैथ्स की वैकेंसी निकाली गई है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में। इसके अलावा टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी निकाली गई है, टीजीटी सोशल साइंस की वैकेंसी निकाली गई है, नेचुरल साइंस की वैकेंसी, फिजिकल नेचुरल साइंस की वैकेंसी निकाली गई है, टीजीटी हिंदी और टीजीटी संस्कृत की वैकेंसी निकाली गई है, उर्दू की वैकेंसी निकाली गई है, पंजाबी की वैकेंसी निकाली गई है और आपकी ड्राइंग टीचर की वैकेंसी निकाली गई है। इन टोटल 2897 वैकेंसीज निकली हैं। और इस पोस्ट के अकॉर्डिंग जो वैकेंसी निकली है उसके लिए आप 8 मार्च तक अप्लाई कर सकते हो और फॉर्म इसके 8 फरवरी से खुलेंगे। तो 8 फरवरी से 8 मार्च तक इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भरवाए जाएंगे और सिर्फ डी ट्रिपल एस बी की वेबसाइट पर जाकर ही आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। अब हम डिस्कस करते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले बात हो रही है यहाँ पर मैथमेटिक की। मैथमेटिक के लिए ये लोग बोलते हैं अब बैचलर डिग्री पास हो या ऑनर्स हो, ठीक है, उसमें मैथ्स आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए और आपके 45% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए। मैं बार बार मेन सब्जेक्ट को हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग से डिस्कस नहीं करूंगा, तो आप इसमें देख लीजिएगा। और प्रोवाइडेड फर्दर कि अगर आपके कुछ क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं, अगर आप एस सी एस टी से हो तो 45% की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी। अगर आपने मैथमेटिक्स के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करी हुई है तो आपको 45% की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और अगर आप डिसेबल कैंडिडेट हो तो आपको 45% की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि इसी के अंदर जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो है डिग्री इन एजुकेशन, यानी कि बीएड की डिग्री, और हिंदी की वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आपको, जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और आपका सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी। और कुछ और यहाँ पर है कि असिस्टेंट टीचर जो है एमसीडी या डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन या लैब असिस्टेंट के, उनको भी जो है शोर नॉट बी रिक्वायर्ड टू हैव रिसीव्ड 45% मार्क्स, उनको भी 45% मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और इसका पे स्केल 44,900 से 1,42,200 है। ठीक है। और एज लिमिट बिलो 32 ईयर्स रहेगी। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेशन है 40 साल तक का। ठीक है। और जो भी रिलैक्सेशन होता है वो आपके उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा, रूल्स के अकॉर्डिंग। तो ये टीजीटी मैथमेटिक्स फीमेल की जो वैकेंसी है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में, अगेन सेम क्राइटेरिया है, बार बार एक चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे, जिसका क्राइटेरिया सेम रहेगा उसके लिए। उसके बाद यहाँ पे बारी आती है टीजीटी टीचर इंग्लिश। इंग्लिश के लिए भी अगेन बैचलर डिग्री और उसमें मेन सब्जेक्ट इंग्लिश का होना चाहिए, 45% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए।
और ये 45% एग्रीगेट मार्क्स रिलैक्स हो जाएंगे अगर आपके पास इंग्लिश में पीजी डिग्री है तो। नहीं, अगर ये आपके 45 मार्क्स रिलैक्स हो जाएंगे अगर आपके पास कैंडिडेट हु हैव पास अ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन एनी ऑफ द टीचिंग सब्जेक्ट लिस्टेड अबव। जो भी टीचिंग सब्जेक्ट अबव लिस्टेड है उसमें अगर आपके पास पीजी डिग्री है तो ये 45% की रिक्वायरमेंट नहीं होगी बैचलर डिग्री के साथ, अगर ये पॉइंट है आपके साथ। और SC ST और फिजिकली हैंडीकैप के लिए भी नहीं होगी। इसके अलावा आपको बैचलर डिग्री के अलावा डिग्री चाहिए एजुकेशन में, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी की, और सीटेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। पे स्केल इसका सेम है और एज लिमिट भी सेम है। इसके बाद है TGT सोशल साइंस की वैकेंसी निकली है मेल फीमेल के लिए, और इसकी अगर हम बात करें इसमें बैचलर डिग्री या पास होना चाहिए विद सोशल साइंस एज मेन सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, और हैविंग 45% मार्क्स। सोशल साइंस मेन सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? हिस्ट्री हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, बिजनेस स्टडीज़ हो सकता है, सोशोलॉजी हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है और साइकोलॉजी हो सकता है। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट अगर आपने ग्रेजुएशन में मेन सब्जेक्ट पढ़ा है, मेन सब्जेक्ट की डेफिनेशन मैं आपको दे चुका हूँ, तो आप TGT सोशल साइंस के लिए एलिजिबल हो। और उसके साथ साथ जो अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है सोशल साइंस के अंदर, तो 45% की रिक्वायरमेंट आपके लिए रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है। याद रखिए पीजी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर पीजी है तो ग्रेजुएशन में मार्क्स की रिक्वायरमेंट रिलैक्स हो जाएगी। और फिर उसके अलावा बीएड की डिग्री, हिंदी नॉलेज और आपके पास सीटेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। ये TGT सोशल साइंस की वैकेंसी थी। 44,900 से 42,400 का इसका ग्रेड पे है, और 32 साल कम से कम 32 साल से आपकी कम से कम एज होनी चाहिए, मतलब 32 साल से ज़्यादा की एज नहीं होनी चाहिए। और TGT सोशल साइंस फीमेल जो है सेम क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी कंडीशन सब कुछ सेम है, पे स्केल और एज लिमिट। इसके बाद TGT नेचुरल साइंस की वैकेंसी आई है मेल में। इसमें भी आपका ये है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री ऑनर्स या पास या इसके इक्विवेलेंट विद नेचुरल साइंस एज मेन सब्जेक्ट। उसमें मेन सब्जेक्ट आपका नेचुरल साइंस होना चाहिए। मेन सब्जेक्ट फॉर TGT नेचुरल साइंस, इसमें फिजिकल साइंस शॉल बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी। तो इसमें बता दिया कि भाई मेन सब्जेक्ट में ये सब्जेक्ट हो सकते हैं आपके, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में आपके होने चाहिए। और वही है, अगर पीजी करा हुआ है तो रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और अगर SC ST या PWD से हो तो। और ग्रेजुएशन के अलावा आपकी बीएड, हिंदी की नॉलेज और सीटेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। नेचुरल साइंस फीमेल के लिए भी सेम क्राइटेरिया है लगभग, तो वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद TGT फिजिकल और नेचुरल साइंस है, इसमें भी बैचलर डिग्री चाहिए आपको। और हाँ, बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग सिक्योर्ड 45% मार्क्स in aggregate in 2 school subject of which physical और natural science shall have been at the elective level। और मेन सब्जेक्ट फॉर TGT नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। स्कूल सब्जेक्ट की लिस्ट आपको मैंने वीडियो के शुरू में बताई थी, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। और इसके अलावा आपकी बीएड की डिग्री चाहिए आपको, हिंदी नॉलेज और सीटेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, हाँ, इसमें सीटेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। क्वालिफाइंग सीटेट इज कंपलसरी फॉर अपॉइंटमेंट एज अ टीचर फॉर क्लास 1 to 5 एंड 6 to 8, इसमें लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद अगली वैकेंसी जो आती है वो हिंदी की आती है, TGT हिंदी की। इसके लिए बैचलर डिग्री चाहिए आपको हिंदी में, या फिर BA हो आपके पास, उसमें हिंदी आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, ठीक है। या फिर आपके पास इक्विवेलेंट ओरिएंट डिग्री है हिंदी के अंदर 45% मार्क्स के साथ, तो भी आप एलिजिबल हो फॉर अपॉइंटमेंट एज हिंदी टीचर ओनली। साहित्य रत्न ऑफ हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग हैविंग सिक्योर एटलीस्ट 45% मार्क। तो अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। BA ऑनर्स हिंदी या BA हो और उसमें हिंदी एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट आपके पास हो, तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। और उसमें एक एडिशनल लैंग्वेज भी आपके पास या एक स्कूल सब्जेक्ट भी आपके पास होना चाहिए, और वो स्कूल सब्जेक्ट मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके अलावा आपको डिग्री होनी चाहिए आपके पास एजुकेशन में, हिंदी की नॉलेज और सीटेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। इसके बाद TGT संस्कृत की वैकेंसी है, आपके पास BA ऑनर्स संस्कृत हो या BA हो और उसमें संस्कृत एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, और उसके साथ कोई एक एडिशनल लैंग्वेज या फिर एक स्कूल सब्जेक्ट
आपके पास होना चाहिए। या फिर कुछ और डिग्री है यहाँ पे, इक्विवेलेंट ओरिएंटेड डिग्री है संस्कृत में, तो भी आप इसमें एलिजिबल हो। ठीक है, पीजी करा हुआ है तो मार्क्स की रिक्वायरमेंट रिलैक्स हो जाएगी। और बीएड की डिग्री, हिंदी नॉलेज और सीटेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। उर्दू की जहाँ तक बात है, आपके पास बीए ऑनर्स उर्दू होना चाहिए, या बीए में उर्दू आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। और अगर इलेक्टिव सब्जेक्ट है तो उसके साथ कोई और लैंग्वेज भी आपके पास होनी चाहिए, या फिर स्कूल सब्जेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, और अगर इक्विवेलेंट ओरिएंटेड डिग्री है आपके पास तो अभी आप एलिजिबल हो। और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है उर्दू में तो वो मार्क्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको। और इसके अलावा बीएड, हिंदी की नॉलेज एसेंशियल, और आपका ये सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए। पंजाबी का भी सेम रिक्वायरमेंट है, या तो बीए ऑनर्स इन पंजाबी, या बीए के अंदर पंजाबी एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट और उसके साथ कोई एडिशनल या स्कूल सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, या इक्विवेलेंट डिग्री पंजाबी में होनी चाहिए। और उसके साथ अगर पीजी डिग्री पंजाबी में है तो वो मार्क्स की रिलैक्सेशन हो जाएगा। और उसके अलावा आपके पास बीएड की डिग्री, हिंदी की नॉलेज और सीटेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। इसके बाद जो आपका ड्राइंग टीचर की वैकेंसी है, ड्राइंग टीचर में टोटल 527 वैकेंसी आपकी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंदर निकली हैं। इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो ये है, 5 ईयर डिप्लोमा हो आपके पास ड्राइंग में, या पेंटिंग या स्कल्पचर या ग्राफिक आर्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री हो ड्राइंग या ड्राइंग और पेंटिंग में या फाइन आर्ट्स में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री है ड्राइंग में, पेंटिंग में, फाइन आर्ट में, और उस बैचलर डिग्री के साथ आपने 2 साल का फुल टाइम डिप्लोमा किया हुआ है पेंटिंग में, फाइन आर्ट में, तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, 3 यहाँ पे रिक्वायरमेंट बता रखी है इन लोगों ने कि भाई या तो 5 साल वाली डिग्री हो, या मास्टर डिग्री हो आपकी, या अगर बैचलर डिग्री है तो उस बैचलर डिग्री के साथ 2 साल का डिप्लोमा पेंटिंग फाइन आर्ट में आपके पास होना चाहिए। डिजायरेबल यानी कि अगर ये चीज़ है तो काफ़ी प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा। हिंदी आपने सब्जेक्ट या तो 10th या 12th लेवल तक पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है इसमें। हिंदी टीजीटी वैकेंसीज के लिए हिंदी अगर 8 तक है काम चल जाएगा, ज़रूरी नहीं है 9th-10th में पढ़ी हो। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने हिंदी मैंडेटरी करी है। पे स्केल आप यहाँ पे देख सकते हो, एज इसकी 30 साल रखी है। तो ये तो वैकेंसीज की एलिजिबिलिटी की बात हो गई। और कुछ यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन करना है ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। और जितनी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन या एज लिमिट जो बताई जा रही है, ये सब कुछ 8 मार्च 2024 से पहले आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर आप फाइनल ईयर में हो तो फॉर्म की जो लास्ट डेट है उससे पहले पहले आपकी सारी क्वालिफिकेशन, सारा एज लिमिट जो भी चीज़ें हैं वो सब कंप्लीट होनी चाहिए, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो। एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज़ है। और वही आपका वुमेन कैंडिडेट और SC/ST या PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस इसकी नहीं लगती। एग्जामिनेशन स्कीम की बात करते हैं। DSSB विल कंडक्ट 1 टियर एग्जामिनेशन दैट इज टियर 1 फॉर द पोस्ट ऑफ TGT एंड ड्राइंग टीचर। एग्जामिनेशन स्कीम फॉर टियर 1 आर एज फॉलोज। ये आप एग्जामिनेशन स्कीम यहाँ पे देख सकते हो। ये एग्जाम कोड लिखा हुआ 1 टियर टेक्निकल या टीचिंग पोस्ट के लिए 2 घंटे का एग्जाम रहेगा। 200 MCQ 200 मार्क्स के आएंगे। डिस्क्रिप्टिव पेपर इसमें नहीं है। और सेक्शन ए देखो, MCQ ऑफ 1 मार्क एज पर एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन स्कीम। इसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, ये तो 100 मार्क्स का हो गया, 220 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया ये आपका सेक्शन ए। अच्छा, अब सेक्शन बी में क्या है, MCQ ऑफ 1 मार्क ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन टीचिंग मेथोडोलॉजी और बीएड। यानी कि 100 मार्क्स का आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें से क्वेश्चन आएंगे, और उसी 100 मार्क्स के अंदर आपके बीएड और टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन जो आएगा, एग्जाम इसका बाइलिंगुअल आएगा एक्सेप्ट द लैंग्वेज सेक्शन। ठीक है, और मिनिमम क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पैरा 6 में लिखे हुए हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। फॉर एप्लीकेशन ऑफ टेक्निकल एंड टीचिंग पोस्ट कोड 803-24 और 811-24, मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन टियर 1 विल बी एप्लीकेबल ओनली इन RO सेक्शन बी विच इज डोमेन सब्जेक्ट। तो जो डोमेन सब्जेक्ट की बात हो रही थी सेक्शन बी में, उसमें कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होंगे। बाकी जो भी स्टैंडर्ड सेट करे जाएंगे DSSB द्वारा एग्जाम करवाने के बाद, उसके अकॉर्डिंगली ही इसमें आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 0.25 मार्क्स की। स्किल टेस्ट की अगर रिक्वायरमेंट होगी तो वो ले लिया जाएगा। मे बी ड्राइंग टीचर में मे भी लिया जाए, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, इसमें लिखा हुआ ऐसा नहीं है।
और पोस्ट प्रेफ़रेंस, चूँकि ये पोस्ट अलग-अलग डिपार्टमेंट में आई हैं, कहीं पर एमसीडी में है, कहीं पर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में, तो वो पोस्ट का प्रेफ़रेंस भी आपसे लिया जाएगा डोज़ियर के टाइम पर, तो वो आप लोग दे दीजिएगा। मार्क्स अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाया जाता है, तो वो नॉर्मलाइज़ प्रोसीजर के थ्रू मार्क्स का निकाला जाएगा, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो एज रिलैक्सेशन है, एससी-एसटी को 5 साल है, ओबीसी को 3 साल है, पीडब्ल्यूडी को 10 साल है। पीडब्ल्यूडी के साथ कोई रिज़र्वेशन जुड़ा हुआ है, तो उसका भी अलग से बेनिफिट आपको दिया जाएगा। और जहाँ पे कुछ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट और कुछ एक्स सर्विसमैन ग्रुप बी नॉन गज़ेटेड वालों को भी एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यही इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों DSSB टीजीटी और ड्राइंग टीचर की वैकेंसीज़ के लिए। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक